खुदा बताता है। अल्लाह पहली सिफत ये बताता है, मोमिन की सिफत यह है, मोमिन कभी भी रसूल की मुखालिफत नहीं करता। ये मोमिन की सिफत इतनी वाज़ेह आयत है, इसका वाक़अन कोई मुफ्ती मौलवी जवाब नहीं दे सकता और कई नाजुक मसाइल इसमें आ जाते हैं। अब आदमी खुद जाके तलाश करे किस किस ने नबी की मुखालिफत की थी, किस किस ने नबी की मुखालिफत नहीं की थी। हाँ, और ये तोजी देना, मसलन नबी को दवाई पिलाना चाहिए, रसूल ने कहा मैंने नहीं पीनी, वो हम पिलाएंगे, ये हदीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम में। नबी ने कहा भाई दवाई नहीं पीनी, कहा नहीं आप तो पिलाएंगे। हमने कहा ये मुखालिफत रसूल है। जब रसूल मना करे मैंने दवाई नहीं पीनी तो क्यों पिलाई जा रही है? तो एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा ये हदीस लिखी हुई है, यहाँ पे मुखालिफत रसूल है। तो कहा नहीं, देखिए जिस तरह बच्चा दवाई को पसंद नहीं करता ना, माँ जिद करके, यानी ये मिसालें देते हैं लियाज़ु बिल्लाह, जिस तरह बच्चा दवाई नहीं पीता ना, माँ उसकी बुराई तो नहीं चाह रही, ये तो नहीं माँ को उस बच्चे से दुश्मनी है, माँ भलाई में दवाई पिलाती है। मैंने कहा आपकी बात 100% सही है, माँ भलाई में पिलाती है, माँ बच्चे की बेहतरी चाहती है, माँ चाहती है बच्चा ठीक हो जाए, बच्चे को दवाई कड़वी लगती है, बच्चा नहीं पीता। मैंने कहा तुमने ये फैसला कहाँ कर दिया, जो तेरे घर का बच्चा है वो नबी जैसा है। हाँ? और खुदा सरीहन कहता है कि मोहम्मद को अपने जैसा न समझना, मोहम्मद के साथ वो बर्ताव न करना जो अपने भाइयों के साथ करते हो। ये रसूल है, इसके मामलात अलग हैं। फिर मैंने कहा अगर सब सही भी था तो फिर मिलता है हदीस में दवाई तो पिला दी रसूल को। फिर रसूल जब कुछ अरसे के बाद तबीयत में बेहतरी आई तो नबी ने कहा किस किस ने मुझे दवाई पिलाई थी, सबको बुलाओ, सबको लाइन से खड़ा किया। अब कहा जो मुझे पिलाई थी ना खुद भी पियो। मैंने कहा क्या ये रसूल अलियाज़ु बिल्लाह बच्चों वाले काम कर रहे थे कि तुमने रसूल को दवाई पिलाई, वो भी उन सबको पिला रहे थे, सबको पिलाई। मैंने कहा वो बीमार नहीं थे फिर भी दवा पिलाई, लेकिन इब्ने अब्बास को नहीं पिलाई। सबको पिलाकर एक को न पिलाने की बात क्या है कि नबी बता रहे थे मैं किन पे गुस्सा हूं, किन पे गुस्सा नहीं हूं। ये तारीख के वाक़यात हैं। हमने रसूल की इताअत ऐसे करनी है, चाहे रसूल जंग में हो, चाहे घर में हो, कहाँ भी हो, हमने इताअत रसूल करनी है। तारीख के इन मामलात को समझना है। तभी कहा कि रसूल अल्लाह वली है, उसके बाद रसूल वली है। विलायत को समझो कि खुदा क्या समझाना चाहता है। विलायत यानी वसल्लिमु तस्लीमा, यानी जो वो कहे मैं इनकार न करूं। मेरे साथ वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम के पास एक बूढ़ी खातून आती है, कहती मौला बीमार हूं, क्या करूं? इमाम ने कहा हकीम के पास चली जाओ, हकीम जो दे उसकी दवा लो। गई, वापस आई इमाम के पास, मौला हकीम के पास गई हूं, क्या हुआ? मौला उसने दवा बताई है। तो हमने तो कहा था हकीम के पास जाओ, जो हकीम कहे कर लो। कहा मौला लेकिन आपसे पूछने आई हूं वो दवा खाऊं कि नहीं खाऊं। इताअत की मंजिल देखिए। इमाम ने कहा कौन सी दवाई दी है? कहा मौला हकीम ने कहा है शराब पियो। तो इमाम ने कहा हमने तुझे पहले ही कहा था जो हकीम कहे करो। लेकिन कहा मौला मुझे हकीम की नहीं पड़ी, मेरे हकीम भी आप हैं, हकीम उम्मत है ना अहले बैत। कहा आप कहेंगे तो पीऊंगी, आप कहेंगे तो नहीं पीऊंगी। इमाम ने कहा अगर हकीम की सुननी है सुन सकती हो, लेकिन अगर मेरी मर्जी जाननी है, हाँ शायद शराब पियो तेरे दर्द को तस्कीन मिले। लेकिन फरमाया हम अहले बैत पसंद नहीं करते निजासत का कतरा भी तेरी शिकम में जाए। हाँ? अगर हकीम की मानो तो ठीक है, लेकिन हम पसंद नहीं करते, हम अहले बैत को पसंद नहीं है।
इमाम ने कहा क्या करोगी? बोला मौला मरती हूं तो मर जाऊं, लेकिन सुनूंगी तो आपकी। जब आपको वली माना, जब आपको इमाम माना, तो किसी और की क्यों सुनूंगी? इमाम ने कहा इतना मानती हो मुझे, इतनी इताअत है मेरी? कहते सामने सेब पड़ा था, इस खातून ने सेब उठाया और अपनी इताअत का मैयार बताना चाहती थी। इसने चाकू लिया और सेब के 2 टुकड़े किए इस बूढ़ी ने। आधा टुकड़ा एक हाथ में रखा, आधा टुकड़ा दूसरे हाथ में रखा। कहती है मौला एक ही दरख्त का सेब है, 2 दरख्त के नहीं है, एक ही दरख्त का सेब है, हलाल भी है, आपकी नजरों के सामने मैंने खुद काटा है। आधा हिस्सा इस हाथ पे है, आधा हिस्सा इस हाथ पे है। अगर आप कहोगे ना आधा खाओ हलाल है, खा लूंगी, और कहोगे ना आधा न खाओ हराम है, मौला फेंक दूंगी, पूछूंगी भी नहीं, मौला सेब तो एक था। हाँ? इमाम ने अपने असहाब को कहा ऐसे होते हैं हमारे शिया, ये होती है इताअत, ये होती है विलायत। तो अल्लाह ने 3 विलायतों का ऐलान किया, मैं अल्लाह वली, मेरा रसूल वली, और रसूल के बाद सिफत बता दी, वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। आए इन्नमा युरीदुल्लाह में भी सिफत बता दी, कौन है अहले बैत रसूल? जिनको मैंने हर तरह की निजासत से दूर रखा है, न निजासत इनके करीब आती है, न ये निजासत के करीब जाते हैं। नाम नहीं बताए कि अहले बैत मसलन अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, सैयदा फातिमा हैं। अल्लाह ने क्या बता दी? सिफत बता दी। का घबराने की जरूरत नहीं, मैं सिफत बताकर मोहर लगा रहा हूं। अब कोई गैर आना भी चाहे तो पहले उसने साबित करना होगा कि वो निजासत से दूर है।